पद रत्नाकर का पाठ, पद संख्या 418। पद रत्नाकर का पाठ, पद संख्या 418। अब तो कुछ भी नहीं सुहावे, एक तू ही मन भावे है। अब तो कुछ भी नहीं सुहावे, एक तू ही मन भावे है। तन मिलन ने आज मेरो हिवड़ो उछल्यो आवे है। मिलन ने आज मेरो हिवड़ो उछल्यो आवे है। तड़प रयो जूं मछली जल बिन, अब तू क्यों तरसावे है। तरसावे है। दरस दिखाने मैं देरी कर, क्यों अब और सतावे है। दरस दिखाने मैं देरी कर, क्यों अब सतावे है। पण जो इसी बात में तेरो चितराजे हो तो होवे। पण जो इसी बात में तेरो चितराजे हो तो होवे, तो कोई भी आट नहीं मन, चाहे जितनों दुख होवे। तो कोई भी आट नहीं मन, चाहे जितनों दुख होवे। तेरे सुख से सुखिया हूँ मैं, तेरे लिए प्राण रोवे। तेरे सुख से सुखिया हूँ मैं, तेरे लिए प्राण रोवे। मेरी खातिर प्रियतम अपने सुख में मत कांटा बोवे। मेरी खातिर प्रियतम अपने सुख में मत कांटा बोवे। पण या निश्चय समझ तने मिलने की खातिर मेरा प्राण। पण या निश्चय समझ तने मिलने की खातिर मेरा प्राण। क्षण क्षण में व्याकुल होवे हैं, दर्शन की है भारी टान। क्षण क्षण में व्याकुल होवे हैं, दर्शन की है भारी टान। बांध तुड़ा कर भाग्या चावे, माने नहीं किसी के कान। बांध तुड़ा कर भाग्या चावे, माने नहीं किसी के कान। आठों पहर उड़ा सा डोले, पलक पलक की समझे हान। आठों पहर उड़ा सा डोले, पलक पलक की समझे हान। पण प्यारा तेरे राजी में है नित राजी मेरो मन। पण प्यारा तेरी राजी में है नित राजी मेरो मन। प्राणाधिक
दोनों लोका को तू ही मेरो परम रतन। प्राणाधिक दोनों लोकों को तू ही परम रतन। प्राणाधिक दोनों लोका को तू ही मेरो जीवन धन। प्राणाधिक दोनों लोकों को तू ही मेरो जीवन धन। नहीं मिले तो तेरी मर्जी, पण तन मन तेरे अर्पण। नहीं मिले तो तेरी मर्जी, पण तन मन तेरे अर्पण। लोक वेद है तू ही मेरो, तू ही मेरो परम रतन। लोक वेद है तू ही मेरो, तू ही मेरो परम रतन। चातक की जूं सदा उड़ी कूं, कदे नहीं मुँहने मोड़ूं। चातक की जूं सदा उड़ी कूं, कदे नहीं मुँहने मोड़ूं। दुख देवे मारे तड़पावे, तो भी नेह नहीं तोड़ूं। दुख देवे मारे तड़पावे, तो भी नहीं तोड़ूं। तरसा तरसा कर जी लेवे, तो भी तन नहीं छोड़ूं। तरसा तरसा कर जी लेवे, तो भी तन नहीं छोड़ूं। अपने पप्पू भैया थे ना, जानते होंगे कुछ लोग, वाटिका वाले। जब आखिरी बार उनसे बात हुई तो पूरा शरीर फूला हुआ था उनका वीडियो कॉल पे। तो मैंने कहा भैया बहुत कष्ट हो रहा होगा। तो कह रहे पंक्ति सुनाइए। तरसा तरसा कर जी लेवे, तो भी तने नहीं छोड़ूं। तरसा तरसा कर जी लेवे, तो भी तने नहीं छोड़ूं। झांकूं नहीं दूसरी कानी, तेरे में ही जी जोड़ूं। झांकूं नहीं दूसरी कानी, तेरे में ही जी जोड़ूं। राधा 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 राधा। बोले राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले पूज्य बाबा का प्रेम सत्संग सुधामाला से एक विचार, उसके बाद एक भक्त चरित्र। देखो भाई, बड़ा दुर्लभ क्षण है कि हम लोग यहाँ नित्य बैठ पाते हैं। ये दुर्लभतम अवसर है, ऐसा संत जन कहते हैं।
हमारी जिस दिन समझ में आ जाएगा उस दिन काम हो जाएगा। तो संतों ने कहा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, और साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाहि न जेहि परलोक सवारा। तो ये साधन धाम है। साधन धाम अर्थात यहाँ रह कर के हमें जल्दी से जल्दी भजन कर लेना चाहिए, यत्न कर लेना चाहिए भगवान को प्राप्त करने का। पूज्य भैया कहते हैं कि हरि का भजन पेट का धंधा, जो न करे सो मूर्ख अंधा। तो इस दोनों में भी जो प्रथम वस्तु है वो है हरि का भजन, गौण वस्तु दूसरा नंबर पे। तो हरि का भजन करते, पूज्य भैया कल कह रहे थे, माम अनुस्मर युद्ध चय, मेरा स्मरण करते हुए सारे कामों को कर। तो भैया हमें क्या करना, पूज्य बाबा कहते हैं संसार को गौण ही रखना है, ज़्यादा भाव नहीं देना है, जितनी आवश्यकता है उतना प्रयास करना है ना। ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है कि बिल्कुल बैल बने पड़े हैं, 24 घंटे ऑफिस में, 365 दिन कहाँ ऑफिस, कहाँ ऑफिस, ऐसा भी नहीं करना है। जितनी आवश्यकता हो उतना। अब ऐसा नहीं कि ऑफिस छोड़कर ही भाग गया है, बॉस ने कहा भाई रुक जा थोड़ी देर, और फिर भाई पागल हो रहा है क्या, भजन करना है ऐसा भी नहीं। पर ऐसा करने के लिए भी जिगरा चाहिए, ऐसा करने के लिए भी हृदय अगर भगवान की भक्ति में आसक्त होगा तभी कोई ऐसा बोल सकता है, नहीं तो वो आराम से बैठ जाएगा। ना काम होते हुए भी आराम से बैठ जाते हैं लोग, ठीक है यार गर्मी बहुत हो रही है, ऑफिस में एसी चल रहा है, आराम से यहीं बैठते हैं, 9:30 बजे मंदिर में दर्शन कर आएंगे। भगवान कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं, भगवान तो वहीं खड़े हैं, भैया भी 9:30 ही आएंगे, तो आराम से चलते हैं। तो भैया बात ये थी, मुख्य वस्तु पर आता हूँ कि भगवान हमारे जीवन की प्रमुख वस्तु रहें, हमारे जीवन में प्रमुख भगवान रहें, बाकी सब चीज़ें गौण रहें। इस चीज़ का साधक को प्रयास करना चाहिए। पूज्य राधा बाबा कहते हैं प्रेम सत्संग सुधा माला में, एक बात याद आ रही थी, पप्पू भैया का जिक्र हुआ तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा, मेरे को फिर पूरी पुरानी स्मृति हो आई, पूरी गीता वाटिका की, एक क्षण में पूरा गीता वाटिका घूम आए अभी बैठे बैठे। एक बार लेटे हुए थे अपने पप्पू भैया भाई जी की समाधि के पास, रघुनाथ जी याद है, रघुनाथ जी कुछ समझा रहे थे उन्हें थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो विलक्षण स्थिति में थे। तो उन्होंने बताया था कि एक बार एक लड़का भाई जी की समाधि की परिक्रमा दे रहा था और गिरिराज जी की परिक्रमा दे रहा था, जो गीता वाटिका में। तो भैया ने उनसे पूछा कि बेटा तू इतनी रात को ये परिक्रमा क्यों दे रहा है, वो भी दंडौती, ऐसे नहीं दंडौती परिक्रमा दे रहे थे रात्रि में। तो बालक से पूछा कि बेटा क्या कर रहे हैं, तो उस बालक ने कहा हमें तो इसी कुएं का मेंढक बनना है, बस हमें तो भाई जी बाबा रूपी कुएं का मेंढक बनना है, हमें और कहीं नहीं जाना है। तो भैया ने कहा बात तो सही है, अपने को तो इन महापुरुषों के जो इन्होंने कुआं ब्रज रस का खोदा है इसी में पड़े रहना है, बाहर का देखना ही नहीं है। कुछ दिखाई देता है तो मन को लाने का प्रयास करना, बार बार संसार में मन जाएगा, इसे खींचकर बार बार बाबा बाबू जी अपने संत महापुरुष जिन्हें हम गुरुदेव मानते हैं उनके चरणों में लाने का प्रयास करना है बार बार, नहीं तो फिर ये भटक सकता है। तो पूज्य बाबा कहते हैं कि देखो भैया, श्री कृष्ण प्राप्ति के मार्ग पर सर्वथा अहंकार शून्य होकर चलना पड़ता है। श्री कृष्ण प्राप्ति के मार्ग पर सर्वथा अहंकार शून्य होकर चलना पड़ता है। सारी ममता माया छोड़कर बस श्री कृष्ण को ही एकमात्र जीवन का सार सर्वस्व बनाकर चलना पड़ता है। जब तक बिल्कुल अपनपा मिटा नहीं दिया गया तब तक भगवान का प्रेम प्रकट नहीं होता, तब तक भगवान का प्रेम प्रकट नहीं होता। आप एक भी सच्चे ब्रज प्रेमी के जीवन में यह बात नहीं देखेंगे कि उनके मन में संसार भी और श्री कृष्ण भी हो। एक भी ब्रज प्रेमी के मन में यह देखेंगे ही नहीं कि उसके मन में संसार भी और ब्रज प्रेम भी हो, एक भी नहीं मिलेगा। अंधकार और प्रकाश दोनों एक साथ रह ही नहीं सकते, अंधकार और प्रकाश दोनों एक साथ रह ही नहीं सकते।
या तो संसार रहेगा या श्री कृष्ण रहेंगे, या श्री कृष्ण रहेंगे। तो आप कहेंगे बाबूजी नहीं थे क्या, संसार का कार्य उन्होंने, अरे बाबूजी थे ही नहीं, श्री कृष्ण थे उनकी जगह। क्योंकि संत कहते हैं कि भैया जब भगवान हृदय में प्रकट हो जाते हैं तो उनके शरीर के धर्मी भगवान हो जाते हैं, भगवान सब कुछ करते हैं सब। कि तुम हो यंत्रे मैं यंत्र काठ की पुतली में, तुम सूत्रधार, तुम हो यंत्रे मैं यंत्र काठ की। आखिरी पंक्ति में कहते हैं इतना मैं जो यह बोल गई, तुम जान रहे हैं कहाँ कौन, तुम ही बोले सुर भर मुझ में, मुखरा से मैं तो शून्य मौन, तुम हो यंत्रे मैं यंत्र काठ की, तुमसे सदा लिया ही मैंने, लेती लेती थके नहीं, अमित प्रेम सौभाग्य मिला पर मैं कुछ भी दे सके नहीं। तो क्या देना है श्री कृष्ण को, सब कुछ देना है, जो है सब कुछ जो हमारे पास है वो सब देना है। कि इन धुंधली आँखों से मैं कुछ भी देख नहीं पाती प्रियतम, सपना सा विश्व बने तुमको मैं प्यार न दे पाई प्रियतम। तो क्या धुंधली आंखें होती हैं क्या प्रेमी की? नहीं, उनके नेत्रों में अश्रु आ जाते हैं तो इसलिए धुंधला धुंधला दिखता है बस। बाकी धुंधली आंखें सफ़ा चट होता है एकदम, मामला सामने सामने होते हैं प्रियतम श्री कृष्ण। तो भैया ऐसे प्रेमी जन, ऐसे हमारे बाबा बाबू जी, मैं भी इनको पढ़ा रहा था, रघुनाथ जी को भी पढ़ाया। बाबूजी का बोलना, चलना, हंसना, सोना, सब कुछ श्री राधा रानी की चेष्टा है, सब कुछ श्री राधा रानी की चेष्टा। ऐसा क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण उनके धर्मी हो चुके हैं, राधा रानी उनके शरीर में प्रवेश कर चुकी हैं, अब वो कुछ करते ही नहीं, जो करती हैं राधा रानी करती हैं। क्या यही स्थिति हमारे पूज्य भैया की हमें नजर नहीं आती? आती है क्या भैया की यथार्थ स्थिति ये है? नहीं, बिल्कुल है भैया। अब कहे कि भैया आपने ऐसा कैसा बोल दे, वो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं क्या? भैया तुम जानो नहीं जानो, हमें तो महसूस हो रहा है, हमें बताया जा रहा है कि भैया ये भगवत प्राप्त महापुरुष हैं। किसी को यकीन कराने की आवश्यकता भी नहीं है, हमने ठेका थोड़ी लिया किसी को यकीन, हमारे भैया भगवत प्राप्त महापुरुष हैं। ये हमारे लिए बात है कि हमारे भैया भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, बात खत्म हो गई हमारे लिए। अब इससे हमें लाभ लेना है फटाफट, हैं फटाफट लाभ लेना है। लाभ कैसे लेंगे? पूज्य बाबा कहते हैं, पूज्य दुजारी जी का उदाहरण देकर के चिमन लाल गोस्वामी जी से, कि भैया जितना हो सके उनका संग कर लें, उनकी बातों का संग कर लें, उनके शरीर का संग कर लें। उनका शरीर भी शरीर नहीं, चिन्मय तत्व हो चुका है। तो भैया अपने गुरुदेव, दूध तो अपनी ही माँ पिलाती है, हैं दूध तो अपनी ही माँ पिलाती है। तो भैया हमारे जो गुरुदेव हैं वो हमारा पोषण कर रहे हैं। पूज्य बाबा कहते हैं एक भी ऐसा श्री कृष्ण प्रेमी, ब्रज प्रेमी दिखाई नहीं देगा जिसके मन में संसार भी हो और श्री कृष्ण भी हो। केवल श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण रह जाते हैं। अंधकार और प्रकाश एक साथ रह नहीं सकते, या तो संसार रहेगा या श्री कृष्ण रहेंगे। श्री कृष्ण की कृपा से आप लोगों के मन में एक धुंधली सी चाह उत्पन्न हुई है श्री कृष्ण को पाने की, पर यह चाह इतनी मंद है कि इसको बहुत तेजी से बढ़ाने की आवश्यकता है। यह चाह बहुत मंदी है, इसे तेजी से बढ़ाने की आवश्यकता है। बात यह है कि जब तक मन श्री कृष्ण प्रेम रस से सिक्त नहीं होगा तब तक कोई भी वस्तु सदा रहने वाली और आपको शांति नहीं दे सकती, आपको शांति दे ही नहीं सकती। इसे आप अपने जीवन में अनुभव करेंगे, पर धीरे धीरे। एक खास बात और है भैया, श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त करने वाले को तेजी से वैराग्य बढ़ाना चाहिए। आपके लिए ही नहीं,
किसी भी भगवत प्रेम को चाहने वाले साधक के लिए अति आवश्यक है कि विषयों से तीव्र वैराग्य तथा मन के द्वारा निरंतर भगवान का चिंतन हो। यह नहीं होगा और कोई आपसे कह दे कि आपको शांति मिल जाएगी, तो समझ ले या तो वह कहने वाला स्वयं भ्रम में है, या तो वो कहने वाला स्वयं भ्रम में है या जानबूझकर आपको धोखा दे रहा है। संसार में जब तक भगवत बुद्धि बिल्कुल स्थिर नहीं हो जाएगी, तब तक यदि संसार का तनिक भी चिंतन होगा तो वह अशांति ही देगा आपको। जब तक भगवत बुद्धि नहीं होगी तब तक यह संसार हमें अशांति ही प्रदान करेगा। आग पकड़कर मनुष्य जले नहीं, यह असंभव है। आग पकड़कर मनुष्य जले नहीं, यह असंभव है। इसी तरह संसार को संसार के रूप में देखते रहने से संसार का असर पड़ेगा ही पड़ेगा भैया, पड़ेगा ही पड़ेगा। कोई कितना ही कह ले वासुदेव सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभ है, श्लोक रट सकता है, लेकिन उस स्थिति को यथार्थ प्राप्त करने वाले महापुरुष बहुत विरले हैं, क्योंकि मेरे को हर जगह भगवान दिखाई देते हैं। ऐसी स्थिति, मैं कल महादेव जी से बात कर रहा, एक महात्मा के लात मारी एक सज्जन ने, और मारते ही लात मारी, कई बार मारी। वो महात्मा विरक्त थे बिल्कुल, हैं, कुछ चीज का ज्ञान, मतलब सब कुछ परमात्मा, देह की कोई सुधि नहीं थी उन्हें। एक बार भी उस सज्जन के तरफ मुड़कर नहीं देखा कि कौन लात मार रहा है। अब हमें कोई लात मार, मतलब जब हम बात बनाने के लिए तो हर जगह भगवान है, और जब कोई लात मार दे, तेरा भगवान मैं ही निकालूंगा, जैसा भगवान वैसी सेवा। भगवान ने लात मारी, हम भी लात। अच्छा, बहुत विलक्षण स्थिति है। हमें कोई भक्त कुछ कह दे तो यार ऐसा कैसे कह दिया, और कोई संसारी कह दे। भक्त तो दैन्यता की मूर्ति है, दैन्य भक्तों में दिखाना था भैया, दैन्य भक्तों के सामने प्रकट करना था कि भैया वाकई में हम भक्तों के सामने, मेरा नाम सत्संग सम्राट है, कह कैसे दिया तुमने मुझे ऐसे, हैं ऐसे कह, इधर आ, तुझे सत्संग सुनाऊंगा पहले, मतलब तुझे समझाऊंगा। महादेव जी कोने में चलो एक बार, क्या साधन सही नहीं हो रहा तुमसे भी, ऐसे दूसरों को समझाने पे तुले रहते हैं। संत महात्मा कहते हैं कि हम दूसरों को बहुत समझाते हैं और दूसरों के बारे में पता बहुत होता है हमें। गिरधर सही नहीं चल रही है माला, है? और अपनी चाहे पूरी ना हो 16 भी, दूसरे की 32 करवानी है। तो बाबा कहते हैं भैया, किसी भी प्रेम चाहने वाले साधक को वैराग्य अवश्य धारण करना पड़ेगा और निरंतर भगवान का चिंतन करना पड़ेगा। संसार को संसार के रूप में देखते रहेंगे तो जलन ही बढ़ेगी। किसी भी देश में चले जाओ आप, चाहे, आपको पता नहीं है शायद, वृंदावन में रहने वाले भी कई व्यक्ति बहुत अशांत रहते हैं। वृंदावन में रहने वाले व्यक्ति भी अशांत रहते हैं, जिन्हें भैया वे आँख प्राप्त नहीं है, जिन्हें भैया वे आँख प्राप्त नहीं है, वे वृंदावन में जाकर भी राग द्वेष से बचे नहीं रह सकते। वहाँ भी उन्हें क्षणिक शांति ही मिलेगी, वृंदावन की चिदानंदमयता का अनुभव उन्हें नहीं ही होगा। धाम के वस्तु गुण से अंत में कल्याण तो हो सकता है, पर जिस स्थिति को प्राप्त हो जाना चाहिए था ब्रज में रहकर, वो प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि वे आंखें उनके पास नहीं हैं। देखो भैया, सच मानिए, कहीं भी जाएं शांति तभी मिलेगी जबकि मन से संसार निकलेगा, और यह नियम ऐसा है कि कभी टलेगा नहीं। अब कहेंगे भाई संसार कैसे निकालना नहीं है, भगवान को भरना है। भैया गिलास में हवा भरी पड़ी है, उसमें जल भर दोगे तो हवा निकल जाएगी। जल भर दिया, हवा निकल जाएगी गिलास की, उसमें पानी हो जाएगा। तो ऐसे ही भैया हमारे भीतर संसार भरा पड़ा है, भगवान को भर लो। भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला। पूज्य भैया कहते हैं ज़्यादा त्याग की तरफ दृष्टि रखने की आवश्यकता नहीं है, कि वैराग्य नहीं, अनुराग कर लो ठाकुर जी से, वैराग्य अपने आप सध जाएगा। जिस दिन हमारा भगवान से प्रेम हो जाएगा, वैराग्य करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठसा ठस भगवान भरे पड़े रहेंगे हमारे अंदर, ठसा ठस एकदम है। तो बाबा कहते हैं
कि मैं अपनी बात आप पर लादना नहीं चाहता, मैं अपनी बात आप पर लादना नहीं चाहता। केवल इतनी सी बात आपसे निवेदन कर देता हूँ। मेरी समझ में आपको संसार मन से निकालना ही पड़ेगा। यह न करके चाहेंगे कि अशांति मिट जाए तो नहीं मिटेगी। पूरे निश्चय के साथ 24 घंटे साधक को लीला का श्रवण, चिंतन, मनन जब जैसा संभव हो करते रहें। युक्ति मैं आपको बतला रहा हूँ, कुछ दिन करेंगे तो मेरा विश्वास है आपको ज़रूर लाभ होगा। उन्नति होनी ही चाहिए। करने पर तो 24 घंटे यह अनुभव होने लगेगा कि मेरे ऊपर नीचे, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सब जगह वृंदावन ही वृंदावन है। सांस लोगे उस समय भी अनुभव होगा कि सांस के साथ पावन वृंदावन की वायु मेरे हृदय में प्रवेश कर रही है। फिर इतनी निश्चिंतता आएगी कि शरीर रहे या जाए, मैं तो वृंदावन में ही हूँ। साथ ही लीला का चिंतन जितनी देर कीजिएगा वह और भी आनंद बढ़ाएगी। पर यह सब करने से होगा, जो मैं बता रहा हूँ उसे करने से होगा। भगवान श्री कृष्ण स्वयं आपके अंतःकरण में ही बैठे हैं। जब उनसे आपको शांति नहीं मिली तब मुझ जैसा मलिन प्राणी, मुझ जैसा मन वाला मलिन प्राणी, बाबा कह रहे हैं अपने लिए, बात से कैसे शांति मिल जाएगी? मेरी बात से कैसे शांति मिल जाएगी आपको? शांति तो तभी मिलेगी या तो संसार के प्रत्येक अंतःकरण में आप श्री कृष्ण को देखें। पुत्र, स्त्री, माँ, ये सब के सब बिल्कुल उनके ही रूप में दिखने लग जाएं, या इन सबको भूलकर पावन वृंदावन में मन इतना रम जाए कि बस ये हैं कि नहीं इनकी स्मृति भी मन में न रहे। देखो भैया, ब्रज प्रेम का साधन खांडे की धार है, खांडे की धार है। पर आपका मन अभी संसार से निकलने को तैयार नहीं है। अभी तो आप घर गृहस्थी के झंझट में कूद कूद कर पड़ना चाहते हैं। मामूली से मामूली तुच्छ बात के लिए उखड़कर, गुस्सा होकर लोगों से चिढ़ जाते हैं, और परिवार इतना प्यारा है कि इसके लिए आपको कुछ भी भला बुरा करने में कोई संकोच नहीं होता। सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। भैया, श्री कृष्ण प्रेम के मार्ग पर चलने वाले का भला ऐसा ढंग हो सकता है? कदापि नहीं। जिनका श्री कृष्ण से संबंध हो जाता है वो तो अद्भुत बिरले लोग होते हैं भैया। भगवान से संबंध होते ही सब दोष मिट जाते हैं। भगवान ने अपनी यह शक्ति लीला कथा में छिपा रखी है। अपनी कथाओं में भगवान ने शक्ति छिपा रखी है कि हमारा भगवान से संबंध हो जाता है। भगवान ने कृपा करके अपनी लीला कथा माधुरी इसलिए छोड़ रखी है कि जगत के बहिर्मुख लोगों का कल्याण हो। ऐसे लोगों से कहा जाए कि आप नियम कर लो, जय राधे जय श्री राधे, 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 ओ जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय श्री राधे। तो भैया, भगवान ने अपनी लीला कथा में ऐसी शक्ति छिपा रखी है कि कोई भी हो, कैसा भी हो, अगर वो भगवान की लीला को सुनेगा तो उसको रस आएगा ही आएगा। मान लीजिए भगवान माखन चोरी के लिए गए हैं। एक बार भगवान को सुबह सुबह उठकर नींद में चलने लगे। जब भगवान नींद में चलने लगे तो एक गोपी के घर पहुंच गए। गोपी के घर पहुंचे
तो गए तो माखन खाने ही थे, पता था भगवान की पूरी प्लानिंग थी। गोपी के घर पहुंच गए तो गोपी ने देख लिया, गोपी एक छड़ी लेकर के आ गई। छड़ी लेकर आई और कहने लगी, लाल जी इधर देखो, भगवान ने जानबूझ के नाटक कर रहे थे। नेत्र खोले, अरे मैं कौन के घर पे हूँ, मैं कौन के? तो गोपी ने कहा, ये छड़ी दिख रही है, इससे सब एड्रेस पता लग जाते हैं कौन कहाँ पर है। तो उन्होंने कहा, अच्छा हमें नींद में चलने की आदत है। कह रहे आज छूट जाएगी, आज से छूट जाएगी नींद में चलने की आदत। तो भगवान से कहने, लाल जी ये हमारो घर है। कह रहे हमने तो सोचा था ब्रजपुरो ही हमारो है, तेरो घर है तो भैया सखान को आवाज़ मारी, रहंदा पैंदा तोक सुदाम मधु मंगल मन सुख सुख राम, सब आ जाओ भीतर। सारे सखा लाइन से खड़े हो गए। पोजीशन नंबर 1 नाड़ा खोल दिया, पोजीशन नंबर 2 सबके चड्डियां नीचे, और नंबर 3 बोलते तो सबने सूसू कर दिया। और जैसे ही सूसू करा तो भगवान गोपी से कह रहे हैं, अब तेरो ही घर है तो साफ भी तू ही कर ले, अब तेरो ही घर है तो साफ भी तू ही कर ले। अब बताओ इस लीला में किसको हंसी नहीं आई, किसका मन नहीं लगा? कौन 50 माला करके आया कि भगवान की कथा में मन लगाऊंगा? बिना माला के मन लग गया, हंसी आ गई। तो भगवान ने अपनी ये लीला कथा माधुरी, बाबा कहते हैं, तो भैया यहाँ छोड़ रखी है। कथा में कोई रोचक प्रसंग आ जाए तो साधकों का मन सहज लग जाता है, सब व्यक्तियों का मन सहज लग जाता है। देखो, आग को देखे नहीं, आग को समझे नहीं, पर आग से स्पर्श हो जाए तो अग्नि का वस्तु गुण ऐसा है कि जला ही देता है। कथा को देखे नहीं, लीला को देखे नहीं, लीला को समझे नहीं, पर सुन ली, कानों से स्पर्श कर ली, तो समझ लो जला ही डालेगी हृदय को, हृदय को जला डालेगी। इसी प्रकार लीला कथा से अपने आप श्रद्धा प्राप्त हो जाती है और भगवान से एक संबंध जुड़ जाता है। एक भक्ता हुई जिनका नाम है कर्माबाई। भगवान जगन्नाथ जी की बड़ी भक्त थी। नित्य अपना पट खुलेंगे महाराज, खुल रहे हैं राम। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम 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 जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम
तो भैया कर्माबाई जी हुई, भगवान जगन्नाथ जी की भक्त थी और रोज़ खिचड़ी बनाते थे भगवान के लिए। ज़्यादा यम नियम उन्हें कुछ पता नहीं थे, बस अपना सुबह सुबह खिचड़ी बनाना, और जगन्नाथ जी उनके यहाँ पाने आते थे खिचड़ी। इतने भोग जगन्नाथ जी को लगते थे, पर जगन्नाथ जी सबसे पहले सुबह उठते ही उनकी खिचड़ी खाने आते थे। और आज भी उस खिचड़ी का भोग लगता है महाराज, कर्मा की खिचड़ी के नाम से। अब एक बार क्या हुआ, कर्मा बाई जी खिचड़ी बना रही थी, तो खिचड़ी बनाते बनाते तो उन्होंने क्या किया, जिस दातुन से दातुन कर रही थी वो दातुन उसमें खिचड़ी में घुमा दी। और जब खिचड़ी में घुमा दी तो बाहर से एक संत जा रहे थे, उन्होंने देख लिया, भाई खिचड़ी में घुमा दी। तो उन्होंने आकर डांटा, ये कोई तरीका होता है भगवान का भोग बनाने का? खुद स्नान करो, उसके बाद दातुन वगैरह करने के बाद स्नान करो, अच्छे से स्वच्छ करके सब चीज़ें बनाओ, सब बढ़िया से बनाओ। पर वो बड़े बेचारी भोली भाली, भैया बताते हैं एक कथा, एक बड़ी भोली भाली ग्वालिनी थी, उनके यहाँ उनके गुरुजी आए। गुरुजी आए तो उसे कुछ खास पता नहीं था शिष्टाचार वगैरह। गुरुजी आओ थारा खुर पूजू। तो गुरुजी घर में डांगर हूँ क्या? खुर पूजू, मैं तुमने भैंस समझ ली खुर पूजो मतलब। तो क्या है, ऐसा नहीं बोलते पगली, ऐसे गुरुदेव आते हैं ना, गुरुदेव का आदर होता है। गुरुदेव को बोलते हैं आइए गुरुजी आपके चरणार विंदों का पूजन करूं, ऐसे बोलना चाहिए। तो वो जो ग्वालिन दिख रही, कहा चदार विंद क्या आग लगे ऐसे चदार विंद में। अरे पगली ऐसे नहीं बोलते, गुरु जी के चरणों में कोई आग लगवाता है क्या? नरकों में गिरोगी जाकर के। गुरुजी नरकों में जाना हम जैसे जीवों के लिए कहाँ संभव है? वो तो आप जैसे साधन भजन करने वाले, यम नियम करने वाले जाते होंगे। हमें तो इन सब चीज़ों को कहाँ पहुँचेंगे। अब उसे बेचारी को यही नहीं पता था नरक क्या होता है। वो सोचे कोई बहुत ऊंची वस्तु होती होगी, वहाँ पहुँचना होता होगा। तो गुरुजी हमें तो कुछ पता नहीं। इतनी भोली थी तो उस गुरुजी ने कहा कि भैया जब तुझे कुछ पता ही नहीं है तो कोई अपराध नहीं लगेगा, हैं तो खुरी पूछ। तो कर्माबाई जो थी वो महाराज अपना, अब संत ने आज्ञा दे दी, संत ने कहा इस तरीके से नहीं करते, मैं तुम्हें विद्या बताता हूँ किस तरीके से करना चाहिए। जब तरीका बताया तो आज वो स्नान कर रही है। फिर फटाफट उसने सोचा भगवान आएंगे, लेट हो जाएगा, जल्दी 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 सब कार्य करने लगे। इतने में तो भगवान आ गए। भगवान ने कहा भाई जल्दी लगा, जल्दी खिचड़ी लगा, खिचड़ी। अरे अभी बन रही है, 1 मिनट भोग लग रहा है। नहीं नहीं जल्दी लगा, खिचड़ी लगा, खिचड़ी। इतने में क्या हुआ महाराज, वो पंडों ने वहाँ आवाज़ दे ली। भगवान ने कहा यार अधूरी खिचड़ी छोड़ के चले, थोड़ी सी पाई और मुख पर लगी रह गई। अब जब मुख पर लगी रह गई तो वहाँ पट खुले तो देखा तो खिचड़ी मुंह पे लगी हुई है। तो पंडों ने कहा सरकार आज ये खिचड़ी मुंह पे लगी हुई है, ये क्या लीला है? तो भगवान ने कहा यार क्या बताऊं, मैं रोज तुम सबके भोग लगाने से पहले कर्मा की खिचड़ी खाने जाता हूँ, और आज वो उसे देर हो गई तो मैं आधी पा पाया। तो उन्होंने कहा इतनी ऊंची भक्त है जिनके यहाँ आप जाते हो तो खिचड़ी पवाने का मुख प्रक्षालन वगैरह कुछ तो करवाना चाहिए था। तो उन्होंने कहा कि क्या बताऊँ, एक ज़्यादा ज्ञानी ने दिमाग खराब करवा दिया। इतने यम नियम बता दिए कि उस बेचारे की श्रद्धा भाव को ही ठेस पहुंचा दी। तो भैया उनके यहाँ स्वप्न में गए, शायद जा करके उन संत से कहा कि तुमने जो सिखाया है उसे मनाही करवाओ। वो पहले ही ठीक था, वो दातुन ही ठीक थी। वही अच्छी थी, वो जैसे तैसे बनाती थी, अपना उठते खिचड़ा बना देती थी, मैं खा लेता था समय पर, हैं वही बढ़िया। लेकिन मैं जब ये प्रसंग सुन रहा था तो बहुत विलक्षण बात मुझे ये लगी इसमें, इस प्रसंग में सबसे सुंदर बात, भगवान पाने आते थे। ये भी संबंध बहुत बड़ी बात है कि भगवान किसी के घर पाने जाएं, इतना संबंध मानते हैं भगवान। क्या हुआ, एक दिन पंडे लोग देख रहे थे तो भगवान जगन्नाथ रो रहे थे, नेत्रों से आंसू आ रहे थे।
नेत्रों से आंसू आते देख तो पंडों ने कहा प्रभु कुछ गलती हो गई है क्या सेवा में, जो आज आपके नेत्रों से रुदन हो रहा है। तो जगन्नाथ भगवान ने कहा कि मेरी कर्मा इस संसार को छोड़कर जा रही है, मेरी कर्मा आज इस संसार को छोड़कर जा रही है। तो पंडों ने कहा आ तो आपके पास ही रही है, आपके निज धाम में। कह रहे बेशक आ रही है, पर इस स्वरूप से जो उसकी सेवा थी वो मुझे नहीं मिल पाएगी। मैंने जब ये प्रसंग सुना तो भगवान कितना प्रेम करते, भगवान भक्त के लिए रोते हैं, भगवान भक्त के लिए रुदन करते हैं भैया जब संबंध हो जाता है। पर हम संबंध मानते कहाँ हैं, बनाते ही नहीं। लड्डू गोपाल लाने में हरकत है, लेकिन 2 कुत्ते पाल लेंगे घर पे। अरे मेरे टॉमी, मेरे बच्चे, अपने बच्चे को बच्चा नहीं कहा, अपने बच्चों को कुत्ते। कहाँ से आ रहा है, बिना पूछे कहाँ चला गया था। और कुत्ते, अरे मेरे लूरू पुरू, हाँ आजा मेरे टॉमी, बेड पर बैठ। बच्चे से कहते नालायक नीचे उतर। अब उसे कुत्ता नहीं कह सकते। एक सज्जन बता रहे तो कौन थे, हंसी की बात है, थोड़े संसारी उसमें, लालू प्रसाद यादव जी शायद कह रहे थे, नहीं एक हुकमचंद जी सांसद हुए हैं बीजेपी, तो उन्होंने कहा कि मैं पहली बार दिल्ली आया तो इंडिया गेट पे देखा एक कार में कुत्ता बाहर मुख निकाल के जा रहा था। नहीं, कुत्ता कार में था और एसी कार थी। तो कह रहे हम तो गांव से, देहात से आए थे, पहली बार हमने देखा अरे दिल्ली के तो कुत्ते भी एसी में घूमते हैं। तो भैया आजकल कुत्तों का ओला वाला है। तो एक संत कह रहे थे कि देखो भैया, भगवान की सेवा करने में हरकत है, लेकिन कुत्तों की सेवा करने में हरकत नहीं है बिल्कुल भी। तो संबंध भगवान से बनाना चाहिए था। जनाबाई जी हुई हमारी संत भैया, नामदेव जी के यहाँ झाड़ू पोछे का काम करती थी, कपड़े वगैरह सेवा करती थी वहां पर, नामदेव जी के यहाँ पर सेवा करते करते इतनी सेवा करती, एकादशी पे कीर्तन होता था तो पूरी रात कीर्तन में जगती और सुबह सेवा करती, सुबह सेवा में चली आती। एक बार क्या हुआ, बहुत नींद आ रही थी उन्हें, सुबह सुबह एकादशी का कीर्तन हुआ, सुबह सेवा में पहुंची तो थोड़ा देर हो गई उठने में, देर हुई तो कपड़े धोने के लिए जाने लगी। तो जैसे बहुत तेजी में थी तो जाते जाते बीच रास्ते में एक बुढ़िया मिल गई। बुढ़िया ने कहा कहाँ जा रही हो इतनी जल्दी? कह रही मुझे कपड़े धोने हैं, फिर बर्तन भी धोने हैं। तो भैया बुढ़िया ने कहा कोई बात नहीं, तू कपड़े रहने दे, मैं कपड़े धोए मिलूंगी, तू जाके बर्तन मांझ। बर्तन मांझने गए, फिर वापस आई, फिर बुढ़िया ने कहा कि तू चिंता मत कर, कपड़े सारे धुल गए हैं। तो बात करा, तो जैसे ही बात करा तो स्पर्श करा तो एक अद्भुत स्पर्श की अनुभूति हुई। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तेरे कपड़े मैं धो दिया करूंगी। और इतना कह के वो जैसे ही चली तो मुड़कर देखा जनाबाई ने तो वो गायब हो गई। ये बात आकर नामदेव जी को बताई। नामदेव जी ने तो पता कर लिया भैया, सिद्ध कोटि के संत। उन्होंने कहा साक्षात विट्ठल भगवान तेरी सेवा में आए हैं, कितनी उच्च कोटि की दिव्य भक्ता है तू। भगवान कपड़े धोते उनके लिए, भगवान चक्की पीसते उनके लिए भैया। ऐसी जनाबाई जी, जब नामदेव जी ने समाधि ली, नामदेव जी धराधाम से गए, उसी दिन उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया था। उसी दिन बड़ा विलक्षण भाव था। एक बार कबीरदास जी दर्शन करने के लिए आए जनाबाई जी के। जब दर्शन करने के लिए आए तो जनाबाई को देखा दूर से और बड़ी भैया श्रद्धा भाव से आए थे। नाम सुना तो जनाबाई इतनी उच्च कोटि की भक्त है। तो दर्शन करने के लिए आए तो जनाबाई जी उपलों के लिए एक दूसरी औरत से लड़ रही थी, ये मेरे कंडे हैं, ये मेरे कंडे हैं, और खूब अच्छे से झगड़ा चल रहा था। और झगड़े को देखकर कबीरदास जी ने सोचा मैं तो इतने उच्च कोटि के संत के दर्शन करने आया, तो गोबर के उपलों पे लड़ाई चल रही है। तो कबीरदास जी ने कहा कि आप इतने मतलब उपलों पे लड़ाई क्यों चल रही, कौन से आपके उपले हैं, ये बता सकती हैं? तो उन्होंने कहा इनको कान पे लगा कर देखो, जिसमें से विट्ठल की आवाज आ जाए वो कंडा मेरा है। इतना नाम जप करती थी महाराज, जिस वस्तु को स्पर्श कर लिया उसमें से राम नाम की ध्वनि, उसमें से विट्ठल 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 ऐसे ध्वनि, रोम रोम हर ठोर से भाई ररंकार धुनि होत सदाई, ऐसे राम जी का नाम निकलता है भैया। तो निरंतर नाम जपती थी।
तो निरंतर नाम जपने का यही प्रभाव होता है, निरंतर लीला कथा श्रवण करने का यही प्रभाव होता है कि हमारे रोम रोम में श्री कृष्ण प्रवेश कर जाते हैं। भैया पता कर लो पूज्य भैया आ रहे हैं नहीं आ रहे? अच्छा फिर ठीक है, फिर ठीक है। तो भैया भगवान के लीला कथा श्रवण का हमें भगवान ने मौका दिया है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधन धाम है। इसी में रहते रहते संतों का चरित्र, भक्तों का चरित्र सुन लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए। एक संत हुए, आ रहे हैं भैया आ रहे हैं, एक बार पता कर लो नहीं फिर ओवर करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। चलो भैया अभी पूज्य भैया आ रहे हैं, तो इतने आ रहे हैं तो इतने हम एक भक्त की और वार्ता सुनते हैं। एक भक्त हुए, पूज्य बाबा कहते हैं प्रभु पर अखंड विश्वास रहे और ये विश्वास रहे कि भगवान हमारा समुचित निर्वाह करेंगे अगर हम भगवान के भरोसे रहेंगे, और निरंतर जीव के द्वारा नाम लिया जाता रहे। राम दड़ी चौड़े पड़ी हर कोई खेलो आए, दावा नहीं संत दास जीते सो ले जाए। नाम का स्वाद लेकर नाम जप करना चाहिए। एक भक्त हुए रामदास नाम के, उनका चमड़े का जो मोची का काम होता है, रामदास चर्मकार नाम था उनका। निरंतर भजन करते, भजन क्या करते, अपना चमड़े का काम था और समय मिलता तो सत्संग सुनने जाते थे। सत्संग सुनने जाते तो सत्संग में कुछ विशेष बात उनके समझ में नहीं आती थी कि सब चीज़ें समझ में ही आ जाएं, ऐसी होता नहीं। तो बड़े भोले भाले थे, तो पर संत एक चीज़ का कीर्तन कराया करते थे, बार बार बीच में बोला करते थे कि हरि मैं जैसो तैसो तेरो, हरि मैं जैसो तैसो तेरो। बस ये बात उन्हें बड़ी अच्छी लगी थी। इस बात को उन्होंने सत्संग की इस बात को पकड़ लिया और बार बार भगवान से आकर के कहते हरि मैं जैसो तैसो तेरो। बात समझ में आ गई। अब इसी बात पर पकड़ करके उन्होंने भगवान का साधन भजन उनका यही था, बार बार कहते रहते, चमड़ा काम करते रहते और हरि मैं जैसो तैसो तेरो, हरि मैं जैसो तैसो तेरो, बार बार यही काम करते रहते। एक बार क्या हुआ, कुछ चोर भगवान के गहनों को चुरा करके ले जा रहे थे एक मंदिर से। ले जाते टाइम उन्होंने वहाँ से शालिग्राम जी को भी उठा लिया था। शालिग्राम जी को उठा लिया तो चोर ने सोचा यार ये काला पत्थर मेरे किस काम का, गहने वहने तो रख लिए उन्होंने। तो काला पत्थर जब आया तो चर्मकार वो रामदास जी बाहर बैठे हुए थे, तो उन्होंने देखा तो चोर ने कहा कि भाई मुझे एक जोड़ी जूते दे दे, ये बहुत बढ़िया पत्थर है। तो रामदास को कोई मतलब था नहीं, उन्होंने कहा कि बढ़िया पत्थर, उन्होंने तो अपना चमड़े का काम करना, पत्थर की आवश्यकता भी थी। तो उन्होंने कहा ला भाई दे दे, इतना बढ़िया ले करके। और महाराज कहा कि एक जोड़ी जूते ही तो चाहिए, ले जा जोड़ी जूते। अब भैया वो बढ़िया पत्थर मिला, उस पर अपने उसके धार बनाते धार बनाते और बार बार पूरे दिन एक ही काम था, हरि मैं जैसो तैसो तेरो, हरि मैं जैसो तैसो तेरो। और भगवान पे धार बनाए जा रहे हैं चमड़ा रख रख के, हरि मैं जैसो तैसो तेरो, हरि मैं जैसो तैसो तेरो।
बार बार ये बात बोलें और रुदन करें। रुदन करते थे भगवान के लिए। एक संत बोल रहे थे कि भगवान की कथा सुनने का ये असर होता है कि बार बार हृदय भर भर के आता है। जब संतों का चरित्र प्यारा लगने लगता है तो हृदय भर भर के आता है, संत प्यारे लगने लग जाते हैं। बाबा ने कहा फिर तो वो स्थान इतना प्यारा लगने लग जाता है कि उस स्थान को छोड़कर जाने का मन नहीं करता, क्योंकि वहाँ संत विराजमान रहते हैं। तो इतना प्यारा उन्हें भगवान का नाम लगा, कथा का वो प्रसंग पकड़ लिया, हरि में जैसो तैसो तेरो। अब एक दिन पंडित जी एक बाहर से जा रहे थे, उन्होंने देखा यार ये जो रामदास चमार है इसने ये शालिग्राम जी पे रखा हुआ है क्या सब चीज़ें, सिस्टम है अपना, ये सारा जो काम धाम करता है यार शालिग्राम जी लग रहे हैं। तो जा कर के बोला मूर्ख। तो रामदास जी ने कहा प्रभु क्या बात हो गई, मूर्ख क्यों कह रहे हो? अरे तुम जानते हो क्या है? तो कह रहे पत्थर है। कह रहे तू ऐसा कर ये पत्थर मुझे दे दे भाई। तो रामदास जी को कोई ज़्यादा मतलब था नहीं, कह रहे कि भैया हम तो दूसरे पे कर लें, तुम ले लो इसे। तो जो ब्राह्मण थे, वो जो पंडित जी आए थे, वो उस पत्थर को इतने उसको शालिग्राम जी को ले गए। बड़े खुश हो रहे थे मनी मन, मैंने भगवान को ले आया हूँ और भगवान की सेवा करूँगा। सुबह सुबह अपना वही तो भैया पंचाभिषेक वगैरह उससे पूजा पाठ करने लगे हैं पंचामृत से। जैसे ही घी डाला भगवान कह रहे क्या है यार मज़ा नहीं आ रहा। दही डाली, क्या है क्यों डाल रहा भाई, क्या ज़रूरत है? शहद डाला, ज़बरदस्ती क्यों शहद, मुझे आवश्यकता है। भगवान भीतर ही भीतर कह रहे परेशान कर दिया। अच्छा देखो भगवान ने ये सारी चीज़ें बनाई हैं कि पंचामृत से मुझे स्नान कराना चाहिए, सब चीज़ें, पर भगवान को आज मज़ा नहीं आ रहा। भगवान कह रहे हैं यार उसके जो आंसू में बात थी वो इसके पंचामृत में नहीं नजर आ रही, मेरे को बिल्कुल आनंद नहीं आ रहा। तो प्रेमानंद जी महाराज कह रहे थे, महाराज जी कहने लगे कि देखो कैसी भगवान की अद्भुत लीला है, खुद ही नियम बनाते हैं और खुद ही के नियम में अर्चन में मजा नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान की वो जो भगवत प्रेम का जो चिपचिपापन है ना, वो भगवान को बड़ा प्यारा लगा है। भगवान को वो आंसू ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। तो भैया उन पंडित जी को बोला, रात में स्वप्न दे करके भगवान ने, भाई बात ऐसी है मुझे रामदास के पास ही छोड़िया, वापस मुझे रामदास के पास वापस छोड़िया। तो उन्होंने कहा ठीक है प्रभु। अगले दिन वो पंडित जी गए और रामदास जी के पास लेकर के पहुँचे। जा कर के कहते हैं 5369 स्कूटी किसी की घड़ी बाहर। तो भैया रामदास जी को वो वापस दिए शालिग्राम जी। वापस देने के बाद पंडित जी ने कहा कि रामदास तुझे पता है ये कौन है? तो रामदास जी ने कहा कि हाँ चमड़ा वो किसने को पत्थर है हमारा है। तो उन्होंने कहा कि रामदास तू धन्य है यार, तो धन्य है जिसके लिए भगवान मेरे स्वप्न में आकर मुझे आज्ञा दे करके गए हैं। भगवान तुझसे सेवा लेना चाहते हैं, ये साक्षात शालिग्राम भगवान है। इतनी बात बोली तो भैया रामदास तो हक्का बक्का रह गया। कहने लगे ये भगवान है, ये शालिग्राम भगवान है। आज अपने घर में से अंदर से भीतर से एक फटा हुआ रुमाल सा था उनके पास, ज़्यादा वस्त्र वगैरह थे नहीं, फटा हुआ एक कपड़ा सा था, उसे लेकर के आए। आज उस जिस पर धार बनाते थे, चमड़ा खींचते थे, उसकी जगह आज फटे हुए कपड़े पर भगवान से कहा प्रभु क्षमा कर देना मुझे, मेरे पास आसन भी ढंग का नहीं है, फटे हुए कपड़ों का एक आसन बनाया आपके लिए, आप विराजमान होइए यहाँ पर, आप यहाँ विराजमान हो जाइए। और रोने लगे आज, कहने लगे प्रभु इतने दिनों से आप मेरे पास थे हैं और मुझे कभी आपने कुछ नहीं कहा, कभी मुझे भी प्रत्यक्ष दर्शन दीजिए, कभी मुझसे भी बात कीजिए, और आज कह कर के हरि मैं जैसो तैसो तेरो, नाथ मैं जैसो तैसो तेरो, आप मुझ पर कृपा कर दीजिए, किसी भी तरीके से मुझे अपना लीजिए नाथ।
मुझे क्यों नहीं दर्शन देते हो आप? उस पंडित जी से कह सकते हो, लेकिन मेरे नेत्रों के सामने क्यों नहीं आ सकते? क्या मैं आपके लिए इतना पराया हो गया हूँ? हैं? क्या मैं आपके लिए इतना पराया हूँ कि मेरे नेत्रों के सामने आप आ नहीं सकते? आप नहीं आ सकते, कुछ वचन ही बोलकर सुना दीजिए, कुछ तो कीजिए। नाथ, मैं आपके दर्शनों के लिए व्याकुल हूँ। और ऐसे महाराज नृत्य रुदन करते, कभी हंसते, कभी नाचते, कभी रोने लग जाते। भक्त की ऐसी विवल दशा हो जाती है। बार बार यही प्रार्थना, बार नाथ दर्शन दो, नाथ दर्शन दो, प्रभु दर्शन दो, प्रभु मुझे दर्शन दो, बार बार ऐसी जिद करने लगे। भैया, भगवान एक वैष्णव का भेष बनाकर पहुंचे, भेष बनाकर के पहुंचे और रामदास जी से कहने लगे, रामदास इतना विवल क्यों होते हो? देखो, भजन करना चाहिए, कलयुग का ये धर्म है, यहाँ भजन करना चाहिए। मनुष्य तन पाकर भजन करने के लिए हम आए, लेकिन ये क्या तुम पागलों की तरह लगे पड़े हो? हरि मैं जैसो तैसो तेरो, सुबह धूप बत्ती कर दी, शाम को धूप बत्ती कर दी, जय जय राम कृष्ण हरि गोविंद नारायण वासुदेव जय, चलो हो गई छुट्टी। इतना ही होता है भजन? ये क्या तुम पागलों की तरह रो रहे हो? छोड़ो ये सब चीजें। भगवान के दर्शन नहीं होते हैं इस कलयुग में ऐसे प्रत्यक्ष। इतनी बात सुनी, रामदास ने कहा कि प्रभु भगवान के दर्शन नहीं होते? कह रहे हाँ, दर्शन नहीं होते। तो क्या करूं? कह रहे ये भजन, इतना भजन छोड़ दो, थोड़ा मोड़ा कर लो, सुबह से अपने काम धंधे में समय लगाओ। तो कहने लगे, प्रभु आपकी बात यथार्थ सत्य है, आप वैष्णव हैं, मैं आपका आदर करता हूं, पर नाथ बिना दर्शन के मैं जी नहीं सकता, बिना दर्शन के मैं रह नहीं पाऊंगा, बिना दर्शन के मैं तो रह नहीं सकता। अब आप कुछ भी कहिए। और मुख फेर कर खड़े हो गए, मुख फेर लिया और रोने लगे, हरि मैं जैसो तैसो तेरो, नाथ मेरे को दर्शन दो आप। इतना कहते ही भगवान ने कहा, एक बार मुड़कर तो देख, एक बार मुड़कर तो देख। और जैसे ही मुड़ के देखा तो महाराज साक्षात भगवान प्रत्यक्ष खड़े थे, भगवान सामने खड़े थे। तो महाराज जी कह रहे थे कि देखो भैया, जो जिद पर अड़ गया, ये जिद की बात है कि मैं इस जन्म में भगवान को पाकर के रहूंगा, ऐसी जिद संतों ने की है और उन्हें भगवान मिले हैं। महाराज एक संत हुए, अपने द्विवेदी जी महाराज थे, दुर्गा प्रसाद द्विवेदी जी। सत्संग में जाया करते थे और ब्राह्मण शरीर था और अपने वृंदावन में सरकारी नौकरी पर थे, एक मोटे गणेश जी वाले महाराज जी। तो अपना वहाँ रहकर भजन कर थोड़ा मोड़ा जितना होता था, हैं, दुर्गा प्रसाद द्विवेदी जी। तो अपने सरकारी उसमें कार्यालय में बैठ कर के अपना कार्य कर रहे थे एक बार। तो हैं नहीं, मोटे गणेश जी वाले महाराज जी को महाराज जी ने बताया था, 20 मिनट का प्रवचन आप सुनना एक बार। मेरे हिसाब से तो यही थे। तो महाराज जी, पूज्य भैया आ गए महाराज, श्री राम जय जय राम,